अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर अस्मा बार बार कोशिश कर रही है अपने घर को जोड़ने की, लेकिन बेसुध। अब यहां पर उसे जो फील हुआ कि अरूसा का रवैया भी उसके साथ ठीक नहीं। ऐसे में वो अरूसा के कमरे में भी आती है, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है, प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरूसा अब के बार फिर से उसका हाथ झटक देती है। बेशक अरूसा गलती पर है, अरूसा गलती कर रही है, बगैर कुछ सबूत के वो किस तरह से अस्मा को गलत समझ सकती है। ये तो नशीन की चालें हैं जो काम कर रही हैं, जिस पर नशीन काफ़ी खुश है। हालांकि इसका अपना घर टूट रहा है, लेकिन अपने घर की क्या ही फिक्र, दूसरे का तोड़ना बहुत ज़रूरी है। असद ने माँ को आकर अपनी जॉब के पक्के होने की खबर सुनाई और साथ ही बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली है। तो माँ खुश होने की बजाय बहुत ही परेशान हो गई। बेटा, मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हारे बाबा का बिजनेस है, तुम वहाँ पर जाओ, मैं ज़्यादा खुश होंगी। तुम दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो, एक दूसरे के मुकाबिल आ चुके हो, तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। तो यहाँ पर असद कहने लगा, मुझे मेरी काबिलियत की बिना पर जॉब मिली अम्मी। ज़ैनब जो सारी बातें सुन रही थी, तो अब नवीद के कान भरना भी बहुत ज़रूरी था। जैसे ही नवीद घर आया तो उसे सब कुछ बता थी और कहने लगी, असद को लगता है कि उसे जॉब अपनी काबिलियत पर मिली, यानी कि आप बाबा के बिजनेस पर ज़बरदस्ती बिठाए गए। आपको कुछ भी नहीं आता, आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं, वरना आपको भी अच्छी जॉब मिल जाती। देखिए असद क्या सोच रहा है। अब तो नवीद को बहुत गुस्सा आया, और फिर गुस्सा तो असद की गाड़ी को देखकर भी आया और उसके हैप्पीली लाइफस्टाइल को जीते हुए देखकर भी आया। किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी अपनी बीवी के साथ खुशगवार तरीके से गुजार रहा है, और फिर काफ़ी अच्छी गाड़ी भी उसे मिली। ये सब कुछ नवीद से हज़म नहीं हो रहा, तभी तो वो हमेशा ही असद से हाथापाई करना चाहता है, हमेशा ही उसे डिग्रेड करना चाहता है। यहाँ तक कि अब तो लड़ने झगड़ने की नौबत आ गई, जो कि अस्मा को और परेशान करती है। लेकिन ये नवीद काफ़ी जज्बाती है, जबकि असद बहुत तहम्मुल मिजाज है। तभी तो एक दिन असद हमें नवीद से आगे खड़ा हुआ नजर आएगा, नवीद से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि नवीद से ज़्यादा समझ बूझ रखता है। दूसरी तरफ सज्जल के अपने ही सज्जल के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि इस बार कंपनी से प्रॉफिट बहुत ही कम आया। सज्जल सारे शेयर्स जो बेच चुकी है, सिर्फ अहमद के शेयर्स का प्रॉफिट आया, और वो भी बहुत कम, क्योंकि सज्जल के हाथों पहले नुकसान भी तो हो चुका था, उसकी भरपाई भी तो हो रही है। अब यहाँ पर अहमद अपनी माँ से कहने लगा, आपने क्या सोचकर उसे शेयर्स दिए? उसे बिजनेस की समझ बूझ ही नहीं है, एक दिन हमें सड़क पर ले आएगी। अभी तो हमें ऐसे प्रॉफिट मिला है जैसे हैरात मिली हो, इतनी कम कि मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरी फीस भी जानी है और भी बहुत से खर्चे हैं, बाइक नहीं तो मोबाइल तो लेना था ना मुझे इस बार। तो माँ कहने लगी, बस बेवकूफ़ी कर बैठी हूँ, ऐसा करो सज्जल के साथ ऑफिस जाया करो, ऑफिस का काम काज सीखो। नवीद और असद ने भी छोटी उम्र से ही सीख लिया था। मैं सज्जल पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम पर भरोसा करना है, ये बिजनेस तुम्हारे बाप का है, अपने शेयर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करो। सज्जल इनकी बातें सुन रही थी, अब उसे लगा कि माँ भी उसे सुतेला समझती है। फिर ये सज्जल सुतेला बन कर दिखाएगी, जैसे नवीद है सबसे अलग थलग, सज्जल भी तो ऐसी ही है, नवीद की सगी बहन लगती है। ये अहमद की तो कहीं से भी सगी बहन लगती ही नहीं, अहमद तो बिल्कुल असद के जैसा है। अब यहाँ पर सज्जल भी नवीद की तरह माथे पर आंखें रख लेगी और अपनी ही फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहेगी, जैसे कि नवीद कर रहा है।